शांति। आज 13 फरवरी 2024 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 13th February 2024 एंड इट्स ट्यूसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए। Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली बाबा ज्ञान योग के ऊपर विशेष अटेंशन खिंचवा रहा है। बाबा ने कई बार कहा हुआ है, एक अव्यक्त महावाक्य बहुत प्रसिद्ध हो गया, जिसमें बाबा ने कहा कि बाप तो ज्ञान का सागर है, जिसे भक्ति मार्ग में व्यास कहते हैं। तो बच्चे भी, बाबा ने कहा, व्यास बन गए, लेकिन अभ्यास को ही नहीं करता। यथार्थ अभ्यास, जिसको बाबा ने कुछ दिन पहले कहा था कि यथार्थ योग युक्त और युक्ति युक्त। आज बाबा ने कान खींचे हैं, हम ये कह सकते हैं। माँ बाप अपने बच्चों के कान खींचते हैं जब उन्हें दिखाई देता है कि ये बच्चा अगर पढ़ाई नहीं पढ़ेगा तो वो फेल हो सकता है, उसका भविष्य अंधकार में हो सकता है। कान खींचने के ऊपर मुझे याद आया, एक योगा है, विदेश वाले ऐसे सब योगा इन्वेंट करते हैं और वो कहते हैं कि उल्टे हाथ से अगर आप कान पकड़ते हो, जैसे राइट हैंड से लेफ्ट कान खींचते हो और लेफ्ट हैंड से राइट कान खींचते हो और आप उठक बैठक करते हो, तो ये भी एक योगा है और इससे मेमोरी बढ़ती है, क्योंकि आप लेफ्ट और राइट ब्रेन को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो ये सब डिस्कवरीज होती रहती है। बाबा ने इसके ऊपर भी मुरली में बताया है कि कलयुग का इन्वेंशन है नई नई थेरेपीज। हर एक नई नई थेरेपी निकालता रहता है। अभी ये सब मार्केटिंग है, ये हमको समझ में आना चाहिए कि ये सब मार्केटिंग है, अपना माल बेचने के तरीके हैं। कई लोग इम्पल्सिव होते हैं। मेरे पास ऐसे साइकियाट्रिक पेशेंट्स आते हैं, उनको पता ही नहीं कि उनको प्रॉब्लम है। वो रोक नहीं पाते अपने आप को हर चीज में। जैसे मैसेज के ऊपर मैसेज, फोन के ऊपर फोन, व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप लंबा लंबा भेजते रहते हैं। अभी ये एक बीमारी है, ये उनको पता नहीं है। तो रोक नहीं पाना अपने भावनाओं को या फीलिंग्स को, तो वो नुकसान करता है। जैसे कोई गाड़ी कंट्रोल के बाहर जाए, उसको आप ब्रेक नहीं लगाओ तो वो एक्सीडेंट कर सकती है। आज बाबा ने इसके ऊपर बच्चों का अटेंशन खिंचवाया है कि कई बच्चे भल समझाते बहुत अच्छा है, परंतु योग है नहीं। बाबा ने कितने बार कहा कि बच्चों का तीर नहीं लगता है। अशरीरी बन बाप को याद करे, वह है नहीं, याद में ठहर नहीं सकते हैं। अभी ये बहुत कॉमन कंप्लेंट है। चलो, हमारे पास तो एंजाइटी डिप्रेशन वाले लोग आते हैं, हम समझ सकते हैं, पर एक जिसको एंजाइटी नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, मना मानसिक बीमारी नहीं है, उनकी भी बुद्धि ठहरती नहीं है याद में। वो कहते हैं कि दूसरे दूसरे संकल्प आते रहते हैं।
फिर मुझे कहते हैं कि हम फिर कागज के ऊपर लिखते रहते हैं सामान को अलग अलग बाबा की मुरली को, तब ऐसे लगता है कि उधर फोकस है, लेकिन जैसे वो पूरा हो गया फिर से बुद्धि भटकना चालू करती है। समझते हैं हम, अच्छा समझाते हैं, म्यूजियम आदि भी खोलते हैं, परंतु याद बहुत कम है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहे, इसमें मेहनत है। और आज बाबा ने वार्निंग दिया है। क्या वार्निंग दिया आज के मुरली में? कि ऐसे मत समझो कि हम तो बहुत अच्छा कन्विंस कर सकते हैं। अभी देखो बाबा ने कान कैसे पकड़े हैं। साधारण, चलो बाबा का बच्चा तो समझता है हम तो साधारण है, हमको समझाना नहीं आता है। बाबा कान किसके पकड़ रहा है? जो अपने को बहुत होशियार समझते हैं। ये बहुत सटल है, ये बहुत सूक्ष्म है। कि अगर आप होशियार समझते हैं तो बाबा ये कह रहा है कि ऐसे मत समझो कि हम तो बहुत अच्छा कन्विंस कर सकते हैं, परंतु इससे फायदा क्या? फायदा भगवान कह रहा है इससे फायदा क्या? भाषण अच्छा कर लेते हो, चलो सदर्शन चक्रधारी बन गए। जैसे कई बच्चे, मैं क्लास में जब प्रश्न पूछता हूं तो कहते हैं कि हाँ 8 जन्म सतयुग के, 12 त्रेता के, 21 द्वापर के, 42 कलयुग के, ऐसे फटाफट जवाब दे देते हैं। और उनका ये 5 स्वरूप का अभ्यास भी 5 मिनट में पूरा हो जाता है। तो बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी तो बन गए, परंतु इसमें तो विदेही बनना है। और ये आज का टेक होम रहेगा कि विदेही बनना। मैं इस शब्द के ऊपर थोड़ा लूंगा क्योंकि ये शब्द सार में भी आया हुआ है। मुरली का जो मुख्य सार है, जो मुरली से ही निकाला जाता है कि विदेही बन, बाप को याद करो, स्वधर्म में टिको, तो ताकत मिलेगी, खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी, बैटरी फुल होगी। तो 4 बातें बाबा ने कही है। स्वधर्म में टिक जाना, टिक जाना माना स्थिर हो जाना। बात यहाँ पे फिर से वही है। कल मुंबई में बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, हमारे आदरणीय डॉक्टर अशोक मेहता के लीडरशिप में हुआ। इस आत्मा का मैं पार्ट देख रहा हूँ ड्रामा में। 87 ईयर की उम्र में बहुत उमंग उत्साह, पूरे परिवार को बांध के रखने की ताकत। और सभी बहनें हमारे डॉक्टर अशोक मेहता को बहुत सम्मान से देखते हैं, उनकी बात सुनते हैं। क्योंकि आदरणीय दादी गुलजार जी का और बहुत बहनों का ऑपरेशन करने के निमित्त है, बहुत सारी सेवा के निमित्त है, फर्स्ट टाइम। तो उनकी एनर्जी देखते ही बनती है, हमको उनको देख के भी एनर्जी मिलती है कि 87 की उम्र में, और कल उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी उन्होंने हिम्मत रख के पूरा प्रोग्राम किया, शुरुआत से लास्ट तक बैठना, ये हिम्मत है। तो बाबा चाहता है ऐसे हिम्मत से हम अपने स्वधर्म में टिक जाए, तो दुआएं मिलेगी, ताकत मिलेगी। भगवत गीता का ये शब्द है, दोनों शब्द विदेही और स्वधर्म। विदेही पर से डायरेक्टली नहीं आया, लेकिन स्वधर्म शब्द कई बार भगवत गीता में आया हुआ है। सर्वोदया लीडर जिसे बाबा कहते हैं, आचार्य श्री विनोबा भावे जी, जिनको इवन महात्मा गांधी जी भी अपना गुरु मानते थे, आचार्य थे, उन्होंने पूरा भगवत गीता जो सुनाया जेल में, 1932 के जेल में, वर्धा जिला है महाराष्ट्र स्टेट में, वहां पर उन्होंने एक ही शब्द इस्तेमाल किया है, स्वधर्माचरण। माना स्वधर्म में रह के आचरण करो। और यही बात आज बाबा कह रहा है। भगवत गीता का श्लोक है, स्वधर्म निधनम श्रेय, परधर्मो भयावह। माना स्वधर्म में मरना अच्छा है, पर धर्म को कॉपी किए बिना। अभी इसका अर्थ लौकिक वाले कुछ अलग बनाते हैं, हर एक अपनी बुद्धि के अनुसार अर्थ निकालते हैं। तो पर धर्म भयावह कहते कि अपने धर्म को छोड़ के किसी और धर्म में नहीं जाना चाहिए, तो वो शरीर के धर्म के बारे में कहते हैं कुछ लोग। लेकिन जो ज्ञानी योगी आत्मा है वो समझते हैं ये आत्मा की बात हो रही है। तो आत्मा का स्वधर्म क्या है?
तो आत्मा का स्वधर्म है पवित्रता, शांति, सुख। जब तक इस स्वधर्म में हम टिकेंगे नहीं तब तक ताकत मिलेगी नहीं। समझ में आएगा ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन रोक नहीं पाएंगे। आज की मुरली का दूसरा टेक होम इसके साथ जो है वो है सदा अचल रहना। जैसे शिव बाबा सदा अचल अड़ोल है, बाबा के एक भी संकल्प नहीं चलता है। बाबा कभी ये नहीं कहता अरे ये बच्चा बहुत अच्छा था, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाबा को सब ड्रामा पता है, नॉलेजफुल है और पावरफुल भी है, सर्वशक्तिवान है। तो बाबा सदा अचल रहता है, तो हमको भी बाप समान बनना है, तो हर परिस्थिति में अचल रहता है। मैं इसका अभ्यास कई समय से कर रहा हूँ, लेकिन मुश्किल लग रहा है। कल का ही मैं अपने को साक्षी होके देख रहा था कि पूरी कॉन्फ्रेंस है, इंटरनेशनल है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन उस समय फुल स्टॉप लगाना, आपको मैनेज भी करना है सभी के स्पीचेस, टाइम आगे पीछे होता है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, मैं यहाँ बता नहीं सकता क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। और टीका करने वाले तो होते ही है। टीका करने वाले तो एक पाव पर खड़े रहते, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी ये सब बातें सुनकर आपको योग में रहना है, तो ये चैलेंजिंग है। अगर कोई बात ड्रामा प्लान अनुसार हो रही है, उस समय उसको यथार्थ रूप में करने की कोशिश करना, एट द सेम टाइम डिटैच रहना और इन्फ्लुएंस प्रूफ रहना। ये टफ है, लेकिन अभ्यास से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। पहले बहुत समय तक संकल्प चलता था, अभी मैंने देखा उसका समय बहुत कम हो गया है। बाबा यही चाहता है कि यहाँ किसी भी बात में तुम्हें हिलने की कोई बात नहीं, रोने की दरकार नहीं है। मैं अपने आप को एक पॉइंट याद दिलाता रहता हूँ, जो कल्प पहले हुआ है वही होगा। कई लोग बोल रहे थे हमको बोलना है, हमको 2 मिनट ये मैसेज सुना दो, वो मैसेज सुना दो। अभी इन सबको सुनना भी है, इनको संतुष्ट भी करना है और अपनी अवस्था को भी ठिकाना है। यहाँ पर एक ही अवस्था मदद करती है, वो है साक्षी हो जाना। क्योंकि हम लास्ट मोमेंट में कुछ नहीं कर सकते हैं, लास्ट मोमेंट में कुछ नहीं होगा। पहले जो आपने अवस्था बनाई है उस अनुसार केवल एक ही बात होगी, वो माना शक्तियों के आधार पर फुल स्टॉप लगाना। रोने की तो दरकार ही नहीं, बात ही नहीं आता है। तो विदेही बन बाप को याद करना है, स्वधर्म में टिक जाना, ये टिक जाना या ठहर जाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ठहर नहीं पाते हैं, चलते रहता है अंदर, थॉट्स चलते रहते, थॉट्स की एक्सट्रीम चलती रहती है। और ये थॉट्स जितने चलते रहेंगे उतना खुशी कैसे रहेगी, तंदुरुस्ती भी कैसे रहेगी, बैटरी फुल कैसे होगी, इफेक्ट तो आएगा। तो बाप समान बनना इसीलिए इजी नहीं है, कठिन है, लेकिन संभव है। आपको मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत यही है कि बाप के मोहब्बत में रहो और साक्षी हो जाओ। ये साक्षी अवस्था मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। बहुत लोग मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम एकांत में रहते हैं, क्योंकि पता है कि कुछ होने वाला नहीं है। ये जब बाबा की बात ऐसे मैं सुनता हूँ, बाबा ने आज जैसे कहा कि कितना भी कन्विंस करो। अभी जैसे कल कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने फीडबैक लिया कि कैसा लगा, सभी ने कहा बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आगे क्या, आगे कुछ नहीं, बस अच्छा लगा गए। ये तो वैसे ही हुआ, आप होटल में गए, अच्छा खाना खाया, भेलपूरी पानी पूरी खाया, स्वीट खाया, और बाद में जैसे थे वैसे। तो बाबा जो ये कहता है ये बिल्कुल ठीक कहता है, ऐसे मुझे लगता है। बाबा कहता है कि कन्विंस करने से क्या होगा,
बच्चे कन्विंस करते हैं, लेकिन इससे कुछ होता नहीं है। जब तक अपने को आत्मा समझकर बाप को याद नहीं करते, तब तक ताकत नहीं आएगी। और लगता है हमको कि हमने बहुत अच्छी सेवा की। बाबा कहता है कुछ नहीं, उसको समझ में ही नहीं आया और उसके अंदर हिम्मत ही नहीं आई। एक मैंने नोटिस किया है कि हम ज्ञान कितना भी अच्छी तरह से समझाए, अलग अलग पॉइंट देते हैं। अभी हम डॉक्टर्स हैं तो हम टेक्निकल बातें सुनाते हैं, थोड़ा साइकोलॉजी की सुनाते हैं, अभी उससे उमंग तो आता है, ये नई बात है। लेकिन परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन तभी होगा जब वो खुद आत्मा समझ के बाप को याद करेगा, क्योंकि शक्ति नहीं है। शक्ति के बगैर परिवर्तन हो नहीं सकता है। और बाबा इसी को आज मुरली में कह रहा है कि ताकत नहीं है। ताकत सयाने बच्चे हैं, वो समझ सकते हैं। बाबा ने आज कहा जो समझते नहीं वो पुरुषार्थ भी नहीं करते, नंबर वार तो होते ही है। मैंने सुना है, अभी एक आत्मा ने मनमोहिनी दीदी का अनुभव सुनाया कि मनमोहिनी दीदी अभी यज्ञ में चल रहा है, कोई फंक्शन चल रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, वहां पर भी साइलेंस में रह के बाबा को याद करना। तो बाबा ने जो कहा था कि आवाज में साइलेंस में बैठकर दिखा, तो उसका अभ्यास कर रही थी कि कैसे उस आवाज में भी आवाज से परे की स्थिति में स्थित रह सकते हैं। कल मैंने इसका थोड़ा अभ्यास किया, क्योंकि जैसे कॉन्फ्रेंस के आने के बाद मैं रात को लेट हुआ, तो मुरली रहस्य रिकॉर्ड कर रहा था, तो यहाँ पे कुछ शादी का इतना आवाज आ रहा था। अभी वो आवाज रिकॉर्डिंग में भी आ गया, लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, बीच में फ्लो टूट जाता है। तो उसके साथ रिकॉर्ड करने की कोशिश किया, लेकिन उसका आवाज इतना जोर से होता है, ये डीजे का, वो इंटरफियर करता है। लेकिन अभी आदत हो गई है, तो वो आवाज के बजाय मुरली के ऊपर ध्यान देने से मनन चिंतन सुनाने का एक फ्लो रहता है। डेफिनेटली साइलेंस में वो अच्छा होता है, लेकिन डिस्टरबेंस में ये बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमको यही अभ्यास करना है, क्योंकि लास्ट में ऐसे सीन सीनरिया होंगी, उस समय तो शांति नहीं होगी। बाबा ने तो एक मुरली में कहा, अगर मैं आपको खुला कर दो, छोड़ दो फ्री में कि कुछ नहीं करो, खाना नहीं बनाना है, घर का कोई काम नहीं करना है, बस बैठे रहो निष्ठा में और तपस्या करते रहो, तो नहीं होगा। तो हमको यही अभ्यास करना है। जैसे मैं अपना अनुभव सुना रहा हूँ कि फाइनल एग्जाम जब होती है प्रोफेशनल में, एमबीबीएस में, तो हम क्या करते हैं कि उस समय बहुत टेंशन रहता है एग्जाम के वक्त, आएगा नहीं आएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा रहता है। तो अच्छे जो स्टूडेंट होते हैं, और हमने भी देखा, घड़ी लगा के हम प्रैक्टिस करते थे कि 3 घंटे में हमारा पेपर पूरा होता है या नहीं होता है। क्योंकि आपको अगर अभ्यास नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करते हैं और फिर परीक्षा हॉल में जाते हैं, एग्जाम हॉल में, तो कॉन्फिडेंस रहता है कि ये मैंने किया है, मैं फिर से कर सकता हूँ। तो ऐसे ही हमको भी अलग अलग सिचुएशन में देखना चाहिए, अपनी चेकिंग करनी चाहिए कि क्या मैं इस परिस्थिति में पास हो सकता हूँ। अभी आज बाबा ने फिर से कान जो खींचा है, आखिरी 2-3 लाइन कई बार बहुत इंटरेस्टिंग होती है। आज बाबा ने कहा, रोज अपने से पूछो खराब काम तो नहीं किया। अभी बाबा को ये क्यों कहना पड़ रहा है? बाबा सीधा कह सकता था अच्छा काम करो, खराब काम के ऊपर बाबा क्यों फोकस कर रहा है? दो चीजें होती है, डूज एंड डोंट। जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, और जो करना चाहिए वो करना चाहिए। लेकिन बाबा पूछ क्या रहा है कि रोज पूछो खराब काम तो नहीं किया। कौन सा खराब काम? तो किसके लिए अंदर विकारी ख्यालात तो नहीं आए? ये खराब काम है बाबा के हिसाब से। विकारी ख्यालात आना, उसके ऊपर आगे जाना, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन ख्यालात भी आना माना,
बाबा ने मुरली में कहा है कहीं कि सफेद वस्त्र के ऊपर काला दाग लग जाना। हमको बहुत अटेंशन में रहना है। कई भाई बहने हमसे प्रभावित हो जाते हैं, अभी प्रभावित होने के बाद वो मिलने की कोशिश करते हैं, पीछे पड़ जाते हैं, नहीं बोला तो भी रुकते नहीं है। ये सभी अनुभव करते हैं। बाबा ने इसके ऊपर ध्यान खिंचवाया है। बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया फैमिलियरिटी। ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये काम विकार का अंश है। केवल आप और बाप अपनी मस्ती में रहे। कल जो शब्द था मस्त कलंदर, अपनी मस्ती में रहे। मस्ती में रहे या झरमुई झगमुई में टाइम गवाया। बाप का फरमान है केवल मुझे याद करो और किसी भी देहदारी को याद नहीं करो। अगर बाबा को याद नहीं करते तो बाबा ने लास्ट शब्द इस्तेमाल किया ना फरमान बरदार। और ये हमारे लिए इंसल्ट है कि भगवान हमको कह रहा है कि ना फरमान बरदार। और दादियों ने, मैंने देखा, इसके ऊपर बहुत मेहनत किया है। दादियों की विशेषता मैं जितनी सुना हूं उतनी कम है। आपस में जितना प्यार से दादियां रहते थे उतना ही न्यारी और प्यारी भी रहते थे। ये बहुत काल का अभ्यास से संभव है। तो ये आखिरी 3 लाइन के ऊपर अपनी चेकिंग करेंगे कि कहीं मेरे ऐसे ख्यालात तो नहीं चलते। चलो बुरे नहीं चलते, लेकिन मैं किसी से प्रभावित तो नहीं होता हूं। प्रभावित होना और प्रभावित करना ये दोनों ही पाप कर्म है। मुझे तो आज बाबा ने जो स्पीकर्स को कहा वो बात बहुत इंपॉर्टेंट लगी, क्योंकि कई बाबा के जो स्पीकर्स है उनको लगता है कि हम बाबा की बातों को अच्छी तरह समझाते हैं, उसमें हम भी आते हैं। लेकिन बाबा ने आज स्पष्ट कहा है, देखो ये साकार मुरली की बात है, -69 के पहले की बात है। कन्विंस कर सकते हैं, ऐसे मत समझो कि हम तो बहुत अच्छा कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन इससे फायदा क्या? जब तक विदे ही नहीं बने हैं तब तक कुछ नहीं होगा। माना ये सबके लिए इशारा है। कई लोग आजकल यूट्यूब के वजह से और गूगल के वजह से बहुत फेमस हो गए हैं। माना वो ये सब करते रहते हैं। अभी कई साधारण आत्माएं हैं जिनको बुद्धि को बिजी रखना नहीं आता है, तो उनके लिए ये सब भोजन ठीक है, लेकिन उससे फायदा क्या? मैं हमेशा ये अपने आप से प्रश्न पूछता हूँ जो आज बाबा ने पूछा कि फायदा क्या? आपने सब इतना किया, क्या आप विधेयी बन गए? तो अंदर से जवाब आता है नहीं बने हैं अभी तक। परसेंटेज में है, अमृत वेला शाम को कभी कभी, लेकिन निरंतर ये अवस्था नहीं रहती है। तो हमको ये इस बात के ऊपर अटेंशन रखना है कि विदेही बाबा को क्यों कहा है। तो बाबा को तो शरीर नहीं है। लौकिक में शास्त्रों में विदेही शब्द जनक राजा के साथ जाता है, और जनक राजा को पूरा विदेही जनक कहा गया है, जिसको बाबा मुरली में याद करता है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जनक कौन है? तो विदेही तो केवल एक बाप है। तो विदेही जनक बाप के जो बच्चे हैं, जैसे सीता जनक की बेटी थी, तो हम सब सीताएं हैं। तो जनक की बेटी जानकी ये विदेही है, और जानकी दादी ने ये करके दिखाया, और हम सब नंबरवार बाबा के विदेही बाप के बच्चे विदेही जितना बनेंगे उतना हमारी बैटरी फुल होती जाएगी। आज बैटरी की बात आई है, सोने की भी बात आई है। कल 100% कहा था बाबा ने कि 100% केवल एक शिव बाबा है। आज कहा है 24 कैरेट माना सतो प्रधान, 22 कैरेट माना सतो, और फिर डायरेक्ट 9 कैरेट अभी बोला है। तो शायद द्वापर में 12 कैरेट हो सकता है, 50%। मैं जब साइंस ऑफ मेडिटेशन के ऊपर सेशन लेता हूँ उसमें बताता हूँ कि कैसे 50% बॉडी कॉन्शियसनेस, माना
देह का भान आ जाता है, तब पुरुष और स्त्री का भान आता है, तब विकारों में हम चले जाते हैं। तो उस समय 12 कला रहते हैं, 12 कैरेट, अभी 9 कैरेट आ गए। तो ये मिलावट जितनी हमारे अंदर होते जाएगी उतना हमारी डिग्री ऑफ प्यूरिटी नीचे आते जाएगी। तो अभी हमको देखना है कि हमारी डिग्री ऑफ प्यूरिटी कितनी है, क्योंकि जब तक डिग्री ऑफ प्यूरिटी नहीं है ज्यादा से ज्यादा, उसके बगैर ये सब नहीं हो सकता। बाबा की याद ठहरना मुश्किल है। मैं कई भाई बहनों का काउंसलिंग जब करता हूँ बीखे, तो मैं देखता हूँ कि वो अपने को सिद्ध करने के मोड में रहते हैं। उनको पता ही नहीं है, स्वीकार भी नहीं करते हैं, क्योंकि अहंकार जो होता है वो स्वीकार करने नहीं देता है। उन्हें हमेशा दूसरों की गलती दिखाई देती है और वो ठीक है यही बताते रहते हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला, इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है। समझदार जो होगा बाबा का बच्चा, जो आज बाबा ने कहा समझू सयाने जो बच्चे हैं, वो साक्षी हो जाएंगे। वो किसी बातों में जाएंगे नहीं, अपने आप को वहां से निकाल कर बाबा की याद में बैठ जाएंगे। न सेवा के पीछे ज्यादा भागेंगे। नए लोगों को मैं समझ सकता हूँ, उनको लगता है कि हम भी सेवा करें, ठीक है, अच्छी बात है, जरूर करो। लेकिन एक स्टेज आती है जब आपको अंदर से महसूस होता है कि आप एक स्थान पर बैठकर पूरे विश्व की सेवा कर सकते हैं। जैसे मम्मा बाबा, मम्मा तो चलो जाती थी लेकिन बाबा ज्यादा नहीं जाते थे मुंबई दिल्ली। एक स्थान पर बैठकर पूरे विश्व की सेवा हम कर सकते हैं। अभी यह अवस्था बहुत ऊंची है, लेकिन अटेंशन से इस अवस्था को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो ठहरना या टिकना, ये दो शब्द जो बाबा ने आज इस्तेमाल किया, उसके ऊपर चिंतन करें कि मैंने जब थॉट क्रिएट किया अपने मन के अंदर, तो उस थॉट को लेकर मैं कितना सेकंड तक उस थॉट में स्थित हो जाती हूँ। ये है ठहरना। माना मैंने संकल्प किया कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, तो उस समय उस संकल्प में मैं कितने समय तक स्थित हो सकती हूँ। क्योंकि जब तक ये होगा नहीं तब तक शक्ति नहीं आएगी। पता चलेगा कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी रोक नहीं पाएंगे, बैटरी फुल नहीं होगी। और इसे ही बाबा सत्यता की शक्ति कहते हैं। क्योंकि जब तक हम अपने स्व स्वरूप को, बाप के सत्य स्वरूप को जान नहीं लेते हैं और उस स्मृति में, उस स्थिति में स्थित नहीं रहते हैं, तब तक ये शक्ति आएगी नहीं। कल भी था वरदान में, आज भी वही बात, दिव्यता। दिव्यता संपन्न नहीं होंगे। संकल्प, बोल, कर्म और संबंध, संपर्क, सब में दिव्यता की अनुभूति होनी चाहिए। और अगर सचमुच में सत्य स्वरूप में स्थित हो जाते हैं हम, तो जो बाबा हमेशा कहता है सच तो बीठो नच, ये सिंधी शब्द है, कि जो सत्य होगा वो खुशी में नाचता रहेगा। सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि सत्य को स्वयं में सिद्ध होने की शक्ति स्वयं प्राप्त है। चेक करेंगे दिन भर में कोई भी बात होती है संबंध संपर्क में, क्या मैं स्वयं को सिद्ध करने तो नहीं जाता हूँ? बार बार स्वयं को सिद्ध करते रहेंगे, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो ये ध्यान में रखना है कि सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सकाश देने की सेवा करेंगे, समस्याएं सहज ही भाग जाएंगी। निरंतर बाबा की याद में रहकर सत्य स्वरूप में रहना है और निरंतर विश्व की स्टेज पर रहना है। अपने आप निगेटिविटी से बचते रहेंगे। ये तो साकार मुरली है जिसमें बाबा ने कहा खराब काम
नहीं करना है। लेकिन बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा, किसी को दुख नहीं दिया, अच्छा किया, लेकिन सुख कितनों को दिया। ये है पॉजिटिविटी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना। तो आज के पूरी मुरली में टेक होम है, अगर आप मुझे कहो तो, जैसे बाबा विधेयी है ऐसे हम भी विधेयी बने और स्वधर्म में टिक जाए, स्थित हो जाए। बाबा की याद में हम सेवा करेंगे तभी तीर लगेगा। और ड्रामा बना बनाया है, बॉम्ब छूटने जरूर है, पुरानी दुनिया जानी है तो सभी के शरीर छूटने वाले हैं, इसलिए इसमें हिलने की बात नहीं, रोने की दरकार नहीं। इमीडिएटली फुल स्टॉप। अपने हाथ में जो कंट्रोल में है वो श्रेष्ठ कर्म करना है कि बाबा की याद में रहना है, सत्य स्वरूप स्वयं का और बाप का समझना है। अच्छा, ओम शांति।